अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। जैसे कि हम यहूद का तज़किरा कर रहे थे, बनी इसराइल का, अल्लाह ताला उनके बारे में फ़रमाते हैं, ईमान वालों को मुखातिब किया। अल्लाह फरमाते हैं अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह। क्या तुम ये तवक्को रखते हो, ये तुम उम्मीद रखते हो, क्या तुम्हारी ये तमा, ये लालच रखते हो, इस बात पर तुम हरीस हो अन युमिनू लकुम कि वो ईमान ले आएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम जबकि उनमें से एक ग्रोह ऐसा भी था, यस्मऊन कलामल्लाह जो अल्लाह के कलाम को सुनता था, सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु फिर सुनने के बाद उसमें वो तहरीफ किया, मिन बादि मा क़लूहु उसको समझ लेने के बाद, वहुम यअलमून जबकि वो जानते भी थे। अब ये अल्लाह ताला ने बयान एक बात की है, फरमाया क्या तुम उन यहूदियों के बारे में ये उम्मीद रख रहे हो कि ये ईमान ले आएंगे? अल्लाह फरमाते हैं इनमें से तो एक ऐसा ग्रोह भी था कि जो अल्लाह के कलाम को सुनता भी था, अल्लाह के कलाम को समझता भी था, इसके बावजूद उसमें तब्दीली कर देता था, तहरीफ कर देते थे, जबकि वो जानते भी थे कि ये हक बात ये है, बातिल ये है, हम जो ऐड कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो ऑलरेडी अल्लाह ने भेजा है वही ठीक है, वही हक है, उसमें तहरीफ करते रहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये कैसे लोग हैं, यानी इस्तिफाम इनकारी अल्लाह ताला ने ये किया है, अफ़तत्मऊन क्या तुम उम्मीद रखते हो, यानी इस्तिफाम इनकारी से मुराद यानी इनसे कतअन इस तरह की उम्मीद ना रखिए, ये ईमान लाने वाले नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पर किसी शख्स के बारे में कहते हैं ना, क्या वो काम नहीं करेगा, क्या उसने ये करना है, यानी क्यों इस तरह कह रहे, यानी उसने नहीं करना क्योंकि उससे हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती। ठीक है, ये अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम इन यहूदियों पर ईमान लाने की तवक्को रखते हो, ऐसा तो नहीं होने वाला, ये तो नहीं लाने वाले। आगे फरमाया इन यहूदियों के मुताबिक वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ये यहूदी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हम ईमान वाले हैं। वइज़ा ख़ला बाज़ुहुम इला बाज़िन, लेकिन जब ये तन्हा होते हैं, अलग होते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं आपस में, कहते हैं क़ालू अतुहद्दिसूनहुम, क़ालू कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बयान करते हो इन्हें, बिमा वो चीज़ें फ़तहल्लाहु अलैकुम जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोल दी हैं, जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी हैं, लियुहाज्जुकुम ताकि वो हुज्जत कायम करें तुम्हारे खिलाफ, बिही इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के यहाँ, अफला ताक़िलून क्या फिर तुम अकल नहीं रखते। यानी इस आयत का पूरा तर्जुमा यूं होगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो यहूदी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान वाले हैं, लेकिन आपस में जब अलग होते हैं ना तो एक दूसरे से जा कहते हैं तो तुम जाकर क्यों अपनी किताब की बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करते हो, अपनी किताब की बातें उनके साथियों के सामने जाकर क्यों बयान करते हो, क्यों कहते हो कि ये तुम वाकईतन सच्चे नबी हो, तुम्हारी ये बशारतें हमारी किताब में मौजूद हैं, ये सच्ची किताब है, क्यों तुम इस तरह जा कहते हो। कहते हो अगर तुम इस तरह कर, कल को वो अल्लाह ताला के सामने ये हुज्जत पेश करेंगे कि या अल्लाह इन्हें तो पता था, ये जानबूझकर ईमान नहीं लाते रहे। तो ये यहूदी आपस में ये बात कर रहे हैं, तो फिर आपस कहते हैं अफला ताक़िलून, और क्या तुम पागल हो गए हो और तुम्हें समझ नहीं आती, क्यों इस तरह कर रहे हो, कल को हमारे खिलाफ जाकर उन्होंने दलील पेश कर दी, हुज्जत पेश कर दी, अल्लाह के सामने जाके उन्होंने ये कह दिया कि यहूदियों को तो पता था, इन्होंने अपनी किताब पढ़ी थी उसमें ये चीजें मौजूद थी। तो इसलिए उनको डांटने के लिए एक दूसरे को कहते हैं मोहम्मद के सामने जाके या उनके साथियों के सामने जाकर ये बातें ना बयान करो अपनी तुरात की, क्योंकि इसमें तो या तुरात या इंजील की इसकी बातें ना बयान करो, क्योंकि इसमें तो बिशारतें लिखी हुई हैं कि मोहम्मद सल्लम आएंगे, उन पर किताब भी नाजिल होगी, शायद चीजें तो मौजूद हैं। कहते हैं ना इस तरह बयान ना करो वरना तुम्हें इसकी सजा खुद ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये कल को कहेंगे या अल्लाह इन्हें तो पता था, लेकिन पता होने के बावजूद भी मान नहीं लाए। अब ये एक होती है गुमराही, एक होती है गुमराही से भी प्लस पॉइंट, यानी अब गुमराही दूर की गुमराही वो कौन सी है कि एक इंसान को पता नहीं है, कोई अमल किए जा रहा है उसका इल्म नहीं है, लेकिन एक वो गुमराह होता है कि जिसे इल्म होता है कि ये चीज गलत है, उसके बावजूद भी वो अमल करता रहता है, ये दूसरे गुमराह से भी आगे का दर्जा रखता है। ये बड़ा गुमराह है जो इल्म होने के बावजूद उस पर अमल नहीं करता बल्कि उसके ऑपोजिट ही चलता रहता है। तो इनकी मिसाल यही थी। आगे अल्लाह फरमाते अवला यालमून अन्नल्लाह, क्या ये जानते नहीं है, क्या आपस में तो ये बात जितनी मर्जी ये कर लें, अवला यालमून
अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, क्या उन्हें इस बात का पता नहीं है कि अल्लाह तो जानता है ना जो वो छुपा रहे हैं, जो वो जाहिर कर रहे हैं। कहते हैं कि बज़ाहिर तुम आपस में एक दूसरे की ये बातें कह लो कि तुम मोहम्मद के जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों के सामने ये बातें ना बयान करो, बज़ाहिर ना तुम चोरी छुपे या छुपा भी लो, तो क्या होगा? क्या एक ऊपर जात नहीं है जो आपके जाहिरी को भी जानती है, जाहिरन को भी, अलानिया को भी, और आपके कुशीदा को भी, सिरन मख्फी जो अमूर है उनको भी वो जानता है। तो कहते हैं उस अल्लाह से कैसे तुम छुपाओगे? वो उस अल्लाह के बारे में तो सोचो ना। आगे फरमाते हैं वमिनहुम उम्मियूना, कुछ ऐसे हैं फिर उनमें से उम्मियून जो अनपढ़ हैं, ला यालमून किताब, वो किताब को जानते ही नहीं है। हाँ उतना जानते इल्ला मानिया, मगर ख्वाहिशात के। यानी इससे मुराद ये है कि उन्होंने किताब को इतना पढ़ा है जो उनके मतलब की आयात है, जो उनके मतलब की चीजें हैं वो उन्हें पता है, और इसके अलावा उन्हें नहीं पता। अब देखिए जिस तरह आम मुसलमानों में ये मशहूर है कि कहा जाता है कि मर्द को इस्लाम का ज़्यादा पता हो ना हो, लेकिन उसे इतना पता है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। क्यों? ये उसके मतलब की बात है। इस तरह जो उसके मतलब की चीज़ें होती हैं वो उन्होंने अखज़ की हुई है, उतना उनको इल्म होता है। ये यहूदियों के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि उतना उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने किताब को जाना है, उतना समझा, उतना पढ़ा। आगे फरमाते हैं वइन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, और वो सिर्फ गुमान ही करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यहूदियों वाला तर्ज अमल अपनाने की उनसे बचा के रखे, यहूदियों वाले राह पर चलने की तौफीक ना अता फरमाए। जिस तरह हम सूरह फातिहा में दुआ मांगते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना तो हमें गुमराहों का रास्ता चाहिए, ना ही हमें उन लोग का रास्ता चाहिए जिन पर अल्लाह गुस्सा हुआ, यानी यहूदियों का। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले रास्ते को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान करीम को पढ़ने की, इसको समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।